इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। 14 जुलाई को दिल्ली के ऐतिहासिक कृष्णा मेनन हॉल, सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिशन स्वस्थ भारत संस्था एवं अकेडमी प्रज्ञा एजुकेशन दिल्ली द्वारा एसएसए यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड यूएसए के सहयोग से ऑनरेरी डॉक्टरेट एवं भारत गौरव सम्मान के प्रोग्राम का सफल आयोजन हुआ। मंच की शोभा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश टंडन, पूर्व सांसद दिल्ली रमेश विधुरी, सांसद मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रोहित पांडे, डॉक्टर अतुल जैन, उत्तर प्रदेश टेक्निकल इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट एपी सिंह, श्री आनंद गिरिजी महाराज, नीलम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शमीम अहमद और पवन राठी, एसएसए यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड यूएसए राजेश मदान, तरुण अरोड़ा तथा ऑस्ट्रेलिया से आए 3 हिंदी भाषी मेहमानों ने सभी का दिल जीत लिया। प्रोग्राम में 38 लोगों को ऑनरेरी डॉक्टरेट से तथा 75 लोगों को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। 300 से ज्यादा लोग सभागार में उपस्थित रहे। डॉक्टर पी.के. वर्मा और डॉक्टर संतोष कुमार ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया व सभी को धन्यवाद दिया। यावत् कर्म समाप्ति तावतं सुष्ठिरो शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां सर्व कष्ट विनाशाय पूजा दीप नमोस्तुते चंद्रमा मनसहुजादिकच्योः सूर्योदयायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखार्धविहृदायत ओ दीपदेव रूपस्थं कर्म साक्षी हंतो यावत् कर्म समाप्ति तावतं सुष्ठिरो शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां सर्व कष्ट विनाशाय पूजा दीप नमोस्तुते शुक्ला। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बस अब थोड़ी देर में आप सभी के बीच जो डॉक्टरेट की डिग्री लेंगे वो अवार्ड की सेरेमनी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले मैं आप सभी से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मुश्किलों से भाग या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सदा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसलिए मैं यहाँ पर इनकी उपस्थिति दर्ज कराने आई हूँ, अटेंडेंस लगाने आई हूँ। हम आपके लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक माँ भी हूँ, मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। और ये परिचय मुझे जिसने बताया कि ये भी एक परिचय है, सुरभि तिवारी तुम्हारा, ऐसा एक महिला संगठन है विश्व मांगल्य सभा, उसकी मैं दिल्ली की अध्यक्ष भी हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज संतोष जी का तथा उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने ऐसा समझा कि मुझे आना चाहिए, आप सभी से मिलना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए। आज जैसा कि जस्टिस सर ने भी बताया, आयोजकों ने भी बताया कि यहाँ पर हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो उनको अवार्ड्स देने वाले हैं। ऐसे 38 लोगों को यहाँ चुना गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज दोस्तों बहुत ही हर्ष का विषय है कि मिशन स्वस्थ भारत और प्रज्ञा एजुकेशन की तरफ से 14 जुलाई का ये जो कार्यक्रम डॉक्टरेट का और भारत गौरव सम्मान जो है
कृष्णा मेनन हॉल सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में इसका समापन हुआ। और आप समझिए कि हमारी जो लोगों को हमने 300 के आसपास इनवाइट किया था, लेकिन 350-400 से ज़्यादा लोग आए और कम से कम 60 जो है डॉक्टरेट अवार्ड दिए गए हैं और 80 लोगों को है गौरव सम्मान का अवार्ड दिया गया। ये बड़े गर्व का बात है। जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सम्मानीय कार्य किया है, अनुकरणीय कार्य किया है, ऐसे लोगों को उत्साहवर्धन के लिए हर साल जो है हम इसी तरीके से अगले अवार्ड की भी हम 3 महीने बाद ही हम जो है उसको अनाउंस करने जा रहे हैं। और वो संभवतः वो जो हो सकता है जो भारत सरकार का संस्थान है विज्ञान भवन में, वो बड़ा अवार्ड करने के वो करेंगे। और सभी लोगों का बड़ा उत्साह रहा, प्रोग्राम बहुत सफल रहा। सभी पत्रकार बंधुओं ने, मीडिया कर्मचारियों ने, सब ने हमारा बहुत साथ दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पीके वर्मा जी के सारे बातों से सहमत हूँ। चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे न जगत व्यवहार, और पै दृष्टि हरिचंद्र का टरे न सत्य व्यवहार। इसका मतलब यही है कि हम लोग आज 3 मंथ से इतना मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, इस एकेडमी को चलाने के लिए, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भारत गौरव सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। और तहे दिल से सभी देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ, एकेडमी प्रज्ञा एजुकेशन के तरफ से एंड मिशन स्वच्छ भारत के तरफ से। बस बाकी थैंक यू। सर, आज कौन-कौन से माननीय मुख्य अतिथि गण आए, इसके बारे में? माननीय मुख्य अतिथि हम लोगों ने पहले तो राष्ट्रपति जी को आमंत्रण किया था, लेकिन कल हम उनके घर पर गए तो घर पर सर मिले और उनकी तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब था, तो उन्होंने मना कर दिया आने से कि बेटा मेरा तबीयत ख़राब है, तुम देख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे जज को मैंने बुलाया, बहुत सारे वकील आए अपने पास। उसके बाद मनोज तिवारी जी का पत्नी आई और हमारे यहाँ से रमेश बिदूरी जी आए जो पूर्व सांसद हैं। उसके बाद हमें बहुत गर्व की बात है कि सब लोगों ने हमें सबके साथ सफलता का चुनौती मिला, उसके लिए बहुत बहुत सभी लोगों को थैंक यू। सर, आज कितने लोगों को डॉक्टरेट डिग्री दी गई है और किस डॉक्टरेट हम लोग टोटल 60 बंदे को दिया है टोटल, और भारत गौरव सम्मान भी मेरे ख्याल से 60 या 70 बंदे को दिया है। और इसमें हम लोगों ने सोचा था कि 200 से 250 लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता मिला कि हमारे पास 250 सीट थे। ऐसा लग रहा है कि आज हमें 500 सीट की ज़रूरत पड़ रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने हॉल से वापस चले गए, उसके लिए सभी लोगों को क्षमा प्रार्थी चाहता हूं कि वो हॉल से जाने के लिए, क्योंकि बैठने का सीट का अरेंजमेंट उनसे नहीं हो पाया। सर, आप क्या कहेंगे आज मिशन स्वास्थ्य भारत की तरफ से प्रज्ञा एजुकेशन ने एक एसएसए यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसका मैं को-ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। ये प्रोग्राम जो ऐसे मेधावी लोगों का, ऐसे समाज सेवी लोगों का हमने रखा है और उनको डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की है, और हम इस प्रोग्राम को करके आज बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। ये भविष्य में भी हम इसी तरह से मिलकर काम करते रहेंगे और आगे भी एजुकेशन के फील्ड में, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है उन्नत भारत अभियान, तो उन्नत भारत अभियान के थ्रू हम गरीब बच्चों को 85% तक स्कॉलरशिप दिलवाने का भी काम करते हैं। और किसी बच्चे के पास में जैसे 12th के बाद में ग्रेजुएशन करने जाता है तो उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए भी प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी काम करती है। तो हम इस तरह के काम समय समय पर कैंप लगाकर करते रहते हैं, और हम आगे भी इसी योजना को, गवर्नमेंट की योजना को, मोदी जी के मिशन को हम आगे फलीभूत करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। नहीं, बहुत ही अच्छा, ये एसएसए यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छी पहल है कि 38 कैंडिडेट्स को आज उन्होंने चुना है जिनको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, और आज से उनके नाम के पहले डॉक्टर लगेगा। तो ये बहुत ही सम्मान का विषय है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि हमें उनका सम्मान करने का अवसर मिला। सांसद मनोज तिवारी जी की उपस्थिति यहाँ रहनी थी, परंतु किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो मैं उनकी उपस्थिति दर्ज कराने आई थी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। जी जी जी।
क्या कहेंगे इनके लिए कि आगे मेहनत करें, किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल ये प्रेरणादायी है और लोगों भी प्रेरित होती हैं जानकर, क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने कहा हम कभी भी उम्र के किसी भी पहलू पर हम विद्यार्थी भूमिका में ही रहते हैं और हमें रहना भी चाहिए। तो इतने समय के बाद भी अगर हमें इतनी एक एजुकेटेड डिग्री मिलती है जो हमारी प्रोफाइल को और एनहांस करती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी बार सांसद मनोज तिवारी जी बने और एकदम एक्शन में आ चुकी है। हमने देखा कि हर जगह अभी NDPL के कैंप लगाया गया, सिलाड़ी में सब्जी मंडी भी आई है, तो ये तरीके से देख रहे हैं आगे किस तरीके से देखते हैं और दिल्ली की विधानसभा के चुनावों के लिए। जी, तीसरी बार जनता ने अपना विश्वास जताया मनोज तिवारी जी पर और मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता का हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने पुनः हमें ये अवसर दिया उनकी सेवा करने के लिए। और मनोज तिवारी प्रधानमंत्री जी के एक सिपाही हैं, तो वो भी सेवक भूमिका में रहने का ही प्रयास करते हैं। चुनाव के दौरान कई ऐसी बातें मीटर को लेकर आई थी, इसीलिए उनका जो पहला एक्शन था संसद बनते ही, तो उन्होंने ये कैंप लगाया था और आगे भी क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए जो भी कार्य हमें करना होगा सांसद जी उससे ज़रूर करेंगे, अथक रूप से करेंगे। धन्यवाद। एसएस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन प्रतिभाशाली लोगों को जो अपने अपने फील्ड के अंदर किसी न किसी प्रतिभा के रूप में उन्होंने गौरवान्वित समाज को और उस फील्ड को प्रतिभाशाली के रूप में गौरवान्वित किया है, तो एसएस यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म के रूप में उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। कोई इन्वायरमेंट के रूप में काम कर रहा है, कोई लॉ के रूप में काम कर रहा है, कोई एजुकेशनिस्ट के रूप में काम कर रहा है, कोई वाटर के लिए काम कर रहा है। इस देश के लिए अपना अपना सहयोग जो लोग दे रहे हैं, लेकिन वो किन्हीं किन्हीं कारणों से उनकी प्रतिभा छुप कर रह जाती है, लेकिन उनकी प्रतिभा के अनुसार, उनके लगन के अनुसार एसएस यूनिवर्सिटी के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, वो सब बधाई के पात्र। एसएस यूनिवर्सिटी को मैं बधाई देना चाहूँगा इस बात को लेकर। सर, सवाल करें, आप तेज तर्रार और एक अच्छे सांसद भी रह चुके हैं, अभी विधानसभा में भी चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरीके से बीजेपी को देखते हैं? देखो, दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया भारत के पीछे आज खड़ी हुई है, तो हमारी राजधानी भी पहचानने लायक हो। राजधानी का पिछले 10 वर्ष में जो वाटर के रूप में, वाटर शॉर्टेज के रूप में, बाढ़ के रूप में, गंदी जमुना के रूप में जो लोगों को सब्ज बाग दिखाकर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल में हैं, उन्होंने जो दिल्ली को बर्बाद किया है, आने वाले समय में दिल्ली वासी चाहें कि उनकी दिल्ली दुनिया में एक वर्ल्ड क्लास राजधानी के रूप में पहचानी जाए, तो मोदी जी ने जैसे दुनिया में भारत का नाम वर्ल्ड क्लास के रूप में रोशन किया है, मोदी के नेतृत्व में दिल्ली अगर चलेगी, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार होगी, तो दिल्ली भी एक वर्ल्ड क्लास राजधानी के रूप में पहचानी जाएगी और दिल्ली के 2 करोड़ लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे दुनिया में लोगों को बताने के लिए कि हम दिल्ली में रहने वाले लोग हैं। मेरा नाम है चार्ल्स थॉमसन उर्फ बिहारी लाल। सर, हिंदी में बोल रहे हैं, पहले हम जानना चाहेंगे कहाँ से आए? देखिए, मेरा जन्म स्थान है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं भारत भक्त हूँ और मुझे बहुत खुशी का बात है कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और मेरा तस्वीर बाहर लगा है। क्यों? क्योंकि मैं लोग को याद दिलाना चाहता है ना कि ये हिंदुस्तान में अपना भाषा को इस्तेमाल करना है। पूरा विश्व में हर एक सुप्रीम कोर्ट में अपना भाषा इस्तेमाल करता है। खाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान अंग्रेजी। जब आप बाबू बन जाते हैं इस देश में और जिस प्रदेश आपको भेजता है उस प्रदेश का भाषा आपको सीखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो जजेस को क्यों नहीं ये जागरूक होना चाहिए, है कि नहीं? और जय बिहार, बिहार में दम है। और कुछ आज अवार्ड ऑनर करने आए। हाँ जी, नहीं वो तो अच्छा है, वो अच्छा बात है। मैं भी चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपना पढ़ाई, अपना आगे संस्था में वो थोड़ा और ज़्यादा सीखेगा, पढ़ाई करेगा, अवार्ड भी मिलेगा, वो तो खुशी का बात है, बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ बेस्ट विशेस दें आप जो आज मिले हैं। हाँ, नहीं, जो भी मिला है मेरे तरफ से मैं उसको बहुत धन्यवाद बोलना चाहता है और उसको सम्मान करना चाहता है। ये खुशी का बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी फंक्शन होता है, लोग आता है और अवार्ड भी मिल जाता है, बड़ा अच्छा है। ओके, जय हिंद। हाँ, धन्यवाद। इस संस्कृति के लिए जो दिन रात लगे पड़े हैं, अपने निजी कार्यों को छोड़ करके
और जिसके कारण किसी न किसी उनके परिवार किसी न किसी अभाव में भी रहता है, उसके बाद भी उस देश को विश्वगुरु बनाने में और समाज को शिक्षा देने में, एक सरल मार्ग पर ले जाने में, जीवन का आनंद प्राप्त करने में लोग लगे रहते हैं। उनको सम्मानित करना ये हम सबका कर्तव्य भी है और वो डिजर्व भी करते हैं कि उनको सम्मानित किया जाए। अगर किसी को प्रोत्साहित ही नहीं किया जाएगा तो कोई समाज सेवा के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए संतोष जी ने जो ये प्रयास किया है बहुत ही उत्तम प्रयास है और ऐसे प्रयास होते ही रहने चाहिए। और मैं कुछ युवाओं के लिए बात करना चाहूँगा कि आजकल कुछ युवाओं में नशे के प्रति जो अट्रैक्ट होते हैं उनके लिए क्या संदेश? देखो, संदेश की बात है, मैं एक बात तो कहता हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि युवाओं को क्या संदेश दोगे। मैं ये कहता हूँ कि युवाओं को संदेश देने की ज़रूरत ही नहीं है। आज नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI का ज़माना है, ज़्यादा लोग जानकार हैं, शिक्षा की पद्धति बहुत उन्नत पे है। आज मैं सभी बुज़ुर्गों को संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अपना कर्तव्य अगर पूर्णतः निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो हमारा युवा वर्ग इतना उन्नतशील है, इतना ज्ञानवान है, इस देश को बहुत आगे ले जा सकता है। वो सभी बुरी आदतों से, नशे से या और भी जितने भी व्यभिचार हैं उनसे बच सकता है यदि हमारे बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दें। तो मैं इस देश के सभी रिटायर अधिकारियों से और बुजुर्गों से कहूँगा कि आप लोग पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करो, कि समाज अपने आप सरल मार्ग पर और अच्छे मार्ग पर चल पड़ेगा। अभी जितना एकेडमी प्रज्ञा चाहे मिशन स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने में और मेहनत करने में, मेरे ख्याल से जितना हम लोगों ने गेस्ट को बुलाया है सब भैया के आशीर्वाद से, सर के आशीर्वाद से हुआ। अब अपनी बातों को थोड़ा रखिए सर। वही रिपीट करनी पड़ेगी। अरे बोल देना, सबको मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ, ख़ास तौर से संतोष जी को और वर्मा जी को। सर मेरा नाम रोहित है और मैं वैष्णव कॉन्वेंट स्कूल से हूँ, राजीव कॉलोनी से। रोहित, और अब डॉक्टरेट रोहित, कैसा महसूस कर रहे हैं आज के बाद आपके उसमें डॉक्टरेट लगेगा, किसको श्रेय देते हैं? सर ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, सम्मान की बात है। जो आज तक हमारा नाम एक आम लोगों की तरह रोहित बोला जाता था, अब उसमें डॉक्टर नाम ऐड हो गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है। ये सपना था कि एक डॉक्टर बनने का, लेकिन डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किए गए, ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और इसके लिए हम आगे भी इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे और आगे बने रहेंगे। सर आपके बेटे को डिग्री मिली है, डॉक्टरेट लगाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, आज हम बड़े खुश हैं। और मैं हाँ स्पेशल मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं चाहता हूँ हर माँ बाप का बच्चा आगे बढ़े, और जब बच्चा आगे बढ़ता है तो माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है। हाँ, मैं डॉक्टर विनोद ढोबले नागपुर से आया हूँ। मैं आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ में हम लोग मिलकर के पिछले 5 साल से अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। उसका हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, और उसके साथ में हमें आज यहाँ पर भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उसके लिए मैं मिशन स्वास्थ्य संगठन की ओर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही SSA यूनिवर्सिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर आकर मुझे दिल्ली में सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का निवासी हूँ, और देश की सर्वोच्च सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा से विगत वर्षों में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इस तरह से फार्मर IAS हूँ। साथ ही साथ मैं MA पॉलिटिकल साइंस में हूँ, MBA हूँ, और लॉ की डिग्री भी मेरे साथ है। इसमें हमारे द्वारा जो कार्य किया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विगत 30 वर्षों में, जो मेरे द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया गया और समाज सेवाएं की गई, देश की सेवा और समाज की सेवा और प्रदेश की जो सेवा की गई है, उस सेवा के उपलक्ष्य में इस SSA यूनिवर्सिटी के सौजन्य से मुझे आज डॉक्टरेट और PhD ऑनरेरी डिग्री की उपाधि प्रदत्त हुई है। और इसमें सहयोग जो है प्रज्ञा संस्था, प्रज्ञा कॉलेज संस्था का सहयोग रहा है और SSA यूनिवर्सिटी का सहयोग रहा है। उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और इस ऑनरेरी डिग्री को प्राप्त करके मैं अपने को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बेहद प्रसन्न हूँ।
गौरव सम्मान समारोह, भारत गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, बहुत अच्छा है। और ये देश ऐसा ही है जहाँ बहुत बहुत महान शक्तियाँ इसी तरह से निकली हैं। भारत की चुने हुए लोगों को जो भारत गौरव सम्मान दिया है, उन्हें भी भारत का गौरव रखना है। और भारत तो गौरवशाली है ही, तभी यहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना पैदा होते हैं। और ये प्रभु श्री राम का देश है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां का देश है। इसीलिए भारत गौरव है और इसीलिए भारत गौरव सम्मान दिया गया। ठीक। जी नमस्कार, मैं ललिता अध्यापक हूँ और हम आज इस सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हैं जब भारत गौरव सम्मान सबको दिया जा रहा है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्यक्रम किए हैं। मैं शिक्षिका हूँ और पूरे शिक्षक समाज की ओर से मैं साधुवाद देती हूँ संस्था को, जिन्होंने कहा है कि शिक्षक पर आगे आएगा। शिक्षक ही है जो राष्ट्र का निर्माण करता है और शिक्षक को सम्मान देना मतलब देश को सम्मान देना है। बहुत बहुत साधुवाद की बात है। शिक्षक सदैव ही प्रकाश लाता है, उजियारा लेकर आता है। नेता, अभिनेता, संतरी, मंत्री, जज, मजिस्ट्रेट बनाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे सम्मान हमें प्रेरित करते हैं ताकि हम भावी पीढ़ी को और मजबूत बना सकें, देश के लिए एक नई बुनियाद रख सकें नई शिक्षा पद्धति के साथ। और सभी से मेरी अपील भी होगी कि पूरा शिक्षक समाज आज जिन्हें सम्मानित किया गया है वो पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी से अपने दायित्व को पूर्ण करेंगे और समाज को समृद्ध करेंगे, समाज को समझदार बनाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षित है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा अवार्ड मेरे लाइफ का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे पहले मेरे आँख में आंसू आ गए अवार्ड का। जैसे ही मैंने नाम सुना तब मेरे आँख में आंसू आ गए। आज जब मैं हॉल में आया तो मैं जब स्पीच दे रहे थे, यहाँ के जो बड़े सीनियर जो थे वो स्पीच दे रहे थे, तब मेरे आँख में आंसू आ गए। क्योंकि इतना बड़ा गौरव सम्मान, ये जो पुरस्कार, ये मुझे पीएचडी की जो डिग्री मिली है, ये मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय है। और मेरे साथ जो टीम आई है वो लोग भी, उनकी भी आँख में आंसू आ गए, इतनी बड़ी इनको पीएचडी की डिग्री मिली है। धन्यवाद। बोलो। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर मोगरे है और ये भारत गौरव सम्मान जो अवार्ड मुझे मिला है, ये मुझे वर्मा जी का फ़ोन आया था 8 दिन पहले कि आपको इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये प्रोग्राम ने ये अवार्ड मुझे मिल रहा करके, लेकिन आज हकीकत में ये मुझे अवार्ड मिला है। इसलिए मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, उनके बहुत आभारी हूँ और आपका भी मैं आभारी हूँ। मैं डॉक्टर राजन गौतम नागपुर से, और मुझे पीएचडी की डिग्री मिलने से मुझे इतनी खुशी फीलिंग हो रही है कि मेरे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट अवार्ड है। और भारत के लिए गौरवशील एक मानव सेवा के लिए मैं अच्छा काम करूं और एक डॉक्टर आयुर्वेद में अच्छा एक इंसानियत के नाते इस देश के लिए सेवा करूं, यही मेरा नाम है जयपाल वालकर। मैं एक चंद्रपुर ज़िले से ग्रामीण भाग से आया हूँ। चकपिरंजी गाँव है मेरा, और मैं लोगों की बहुत सेवा कर रहा आयुर्वेद से उनको दुरुस्त कर रहा, और आयुर्वेद से उनको और कुछ जो है डिसीज़ वो भी मैं ठीक कर रहा सर जी। तो आपकी कृपा से मेरे को चांस मिला, धन्यवाद सर जी। और डॉक्टर एकता रोड है और आज मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना, आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर कि वाकई में मैं संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं योगा टीचर हूँ प्रोफेशनली, योगा से ही मुझे आज पीएचडी का अवार्ड मिला है। और मैं गरीब बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाती हूँ, जो गरीब बच्चे हैं उनको योगा सिखाती हूँ फ्री में, उनसे कोई चार्ज नहीं करती हूँ। और जो कैपेबल हैं देने के लिए उन सबको मैं देती हूँ। हाँ जी। ओके, आज मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ। नाम के आगे डॉक्टर लगाया है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पीछे मेरे आइडियल मेरे हस्बैंड है। इन्हीं की सपोर्ट से आज मैं जो भी हूँ, तो आज मैं इन्हीं की सपोर्ट से हूँ। नहीं, योगा तो ये बहुत टाइम से कर रही थी, तो मेन मेरे ख्याल से इनके आइडल थे रामदेव जी, जिनको देख के रेगुलर योगा करती थी। फिर उन्होंने अपना योगा कोर्स लिया और प्रोफेशनल योगा सीख के भी प्रोफेशनल योगा सिखा रही है। तो 500 आवर्स की टीचिंग करी है उन्होंने अपनी,
और उसके बाद इन्होंने योगा सिखाना शुरू करा है। तो रेगुलरली सिखाती हैं। मेन मोटो इनका रहता है कि योगा से लोगों की बीमारियां दूर करें। जैसे मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम वगैरह रहती थी, तो वो ये इसको सॉल्व कराती हैं। द ईजी वे है कैसे सॉल्व किया जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम गार्गी अग्रवाल है। हाँ जी, हाँ जी। महसूस तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, और मैंने सोसाइटी के लिए लिखी थी बुक, तो मेरा मकसद पूरा हो जाए, दैट इज़ ऑल आई वांट। मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी ज़्यादा महीनों तक रिसर्च करी है, और फाइनली आज ही मैं लॉन्च कर पा रही हूँ बुक, तो इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो नहीं सकती है। एंड माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी अ लॉट, बहुत ज़्यादा थ्रू आउट मोटिवेट रखा है मुझे, एंड इन्हीं की वजह से मैं बुक लॉन्च कर पाई हूँ आज। एडवोकेट त्रिलोक चंद अग्रवाल जी। बहुत ऐसा पल आना बहुत बड़ी बात। नहीं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और बेटी हमारी सक्सेस हुई है आज काफ़ी मेहनत के बाद, और साइकोलॉजी से इन्होंने अभी ऑनर्स किया है। 21 साल की एज में इन्होंने इस बुक को लिखा है, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में इतिहास रचा है इन्होंने, तो इसीलिए अवार्ड मिला, हमें बहुत खुशी है जी। बहुत अच्छा। शालिनी अग्रवाल। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई है, मैं बहुत ही खुश हूँ। हाँ, लिखती रहेंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हमें लगता है जो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या फिर और कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें हो गई, हम उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। हम बाकी प्रॉब्लम से बहुत ध्यान देते हैं और उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमारी डेली लाइफ, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे रिलेशनशिप इतने ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कि ये बहुत बड़े डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। तो मैंने इस बुक में ये प्रॉब्लम्स भी लिखी हैं, और साथ ही साथ आखिर में इनके सॉल्यूशंस भी लिखे हैं। लगभग 1 साल लग गया पूरा इस बुक को कंप्लीट करने में, और बहुत सारे ड्राफ्ट बने, फाइनलाइज़ नहीं हो पा रही थी, बट फाइनली कुछ दिन पहले मैंने फाइनलाइज़ कर दिया इसे। अभी तो मैं नहीं ऐसे रिवील कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइकोलॉजी पर ही बेसिस होगा। थैंक यू सो मच। वैशाली शर्मा, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरे फादर को एक डॉक्टर का उपलब्धि मिली है, एंड बहुत लकी फ़ील हो रहा है कि हम ऐसे इंसान की औलाद हैं जिन्होंने इतना नेक काम करा है कि हमको आज इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और उनको देखने का मौका मिला कि उनको लाइव डिग्री मिलते हुए। अक्सर पेरेंट्स देखते हैं अपने बच्चों को ऐसे डिग्री मिलते हुए, आज बच्चों ने देखा है अपने फादर को ऐसे डिग्री मिलते हुए। रहा बात कार्यक्रम का, कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। और दूसरा जो जजेस हैं, सब जो गेस्ट हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, सब बहुत अच्छे आए थे यहाँ पे। सबका बहुत अच्छा सबको बहुत अच्छा आइडियल की बात की जाए तो लड़कियों के मम्मी पापा आइडियल होते हैं, हाँ, और आज पापा के रूम में हाँ। कैसा महसूस करी बेटी होने की? मुझे बहुत अच्छा, बहुत, वही मैंने आपको पहले बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें देखेंगे ऐसे, बट आज हम अपने पेरेंट्स को ऐसे डिग्री लेते हुए देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जय श्री राम। मैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन से हैं। बाकी हमारे सर हैं सक्सेना साहब, BK सक्सेना जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं उपाध्यक्ष हूँ, नंदग्राम गाजियाबाद से। और हम ये अभी ये SSC यूनिवर्सिटी भारत गौरव सम्मान समारोह में आए हुए हैं, और हम यहाँ सेवा के रूप में आए हुए हैं। और बाकी सर हैं, सर बताएंगे आपको। ये जो प्रोग्राम हो रहा है मिशन स्वास्थ्य भारत के सौजन्य से हो रहा है, और ऐसे प्रोग्राम तकरीबन 12-13 प्रोग्राम कर चुके हैं। अभी भोपाल में करके है, नेपाल में करके है, अभी ये प्रोग्राम है। अगले नवंबर में फिर एक कार्यक्रम है। इसमें ऐसे आदमी को चुना जाता है जो वाकई इसके हकदार हैं, जिन्होंने सोशल एक्टिविटी में कोई अच्छे काम किए हों या वैसे काम किए हों, उन्हीं को चुन करके हम इसे डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित करते हैं।
देखिए, एक उसका तरीका होता है हमारी एसएससी यूनिवर्सिटी का कि जितने लोग प्रतिष्ठित होते हैं वो अपना एक नॉमिनेशन करते हैं और जो अपनी उपलब्धियां होती हैं वो उसके अंदर मेंशन करते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां हैं जो उन्होंने अपने सामाजिक जीवन में की हैं। और यूनिवर्सिटी को अगर लगता है कि वो वास्तव में उन जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन पे वो खरे अगर उतरते हैं तो वो उनको अवार्ड तब दिया जाता है। आज जिस तरीके से हमने देखा कौन-कौन से माननीय मुख्य अतिथि आए उसके बारे में देखिए, यहाँ पे महाराज जी आए हुए थे, आनंद गिरी जी आए हुए थे, रिटायर्ड जज साहब आए हुए थे और भी बहुत गणमान्य लोग थे। मनोज तिवारी जी की मिसेस आए थे और उनके माध्यम से जो है यहाँ पर अवार्ड दिया गया। जो प्रोग्राम और बताएं अगले उसके बारे में कुछ बताएं, एक बताया था क्या रिसेंटली एक जो है हमारा प्रोग्राम जो है 24 सितंबर को अलवर राजस्थान में होने वाला है और उसमें बहुत सारी डिग्निटरीज आने वाली हैं जी। बड़ी बात यह है कि काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन का एक नियम है कि जो सही मायने में समाज सेवा करते हों, समाज सेवा में अपना एक रुतबा रखते हों, उन्हीं लोगों को अवार्ड किया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी समाज सेवी के अवार्ड को गलत दस्तावेजों के आधार पर हथियाने का काम करेगा तो हम निसंकोच उस पर FIR भी कराएंगे। तो निवेदन ये होता है कि आप सही मायने में समाज सेवा करें ताकि समाज में जन में आपके मैसेज जाए और सच में जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद हो सके। इसीलिए ये अवार्ड रखा गया है और ऐसे ही लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। डॉक्टरेट की डिग्री किस हिसाब से दी जाती है? देखिए, डॉक्टरेट नहीं, ऑनरी डॉक्टरेट। मैं आपको करेक्ट कर दूं, डॉक्टरेट जो है वो एक 3 इयर्स का PhD कोर्स है जो रेगुलर कोर्स है और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा करवाया जाता है। ऑनरी एक अवार्ड है, एक सम्मान है जो आपकी समाज सेवा से प्रसन्न होकर के यूनिवर्सिटी जब आप नॉमिनेट करते हैं तो आपको सम्मान के तौर पर सम्मानित करते हुए दिया जाता है। दोनों में बड़ा अंतर है। जो डॉक्टरेट है वो एक एकेडमिक कोर्स है जिसको आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोर्स ना होकर के मात्र एक अवार्ड है जो आपके नाम के साथ एक सम्मानजनक डॉक्टर ऑनरी एडिट करता है। देखिए, जो हमारे देश के अंदर समाज सेवी हैं और जनता की सेवा में लगे हुए हैं अपने घर परिवार को छोड़ के, वो अपना उनसे निवेदन है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के या काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनेशन करें और सही मायने में अगर हमें लगता है कि उनका प्रोफाइल अवॉर्डेड होने के लायक है तो यूनिवर्सिटी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में डेफिनेटली अवॉर्डेड करेगी।